जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे महान पुरुषों के समाधि स्थलों के नाम। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए शांतिवन, ऑप्शन बी किसान घाट, ऑप्शन सी शक्ति स्थल, ऑप्शन डी राजघाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए वीरभूमि, ऑप्शन बी शांतिवन, ऑप्शन सी अभय घाट, ऑप्शन डी महाप्राण घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए उदय घाट, ऑप्शन बी विजय घाट, ऑप्शन सी शक्ति स्थल, ऑप्शन डी वीरभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए किसान घाट, ऑप्शन बी शांतिवन, ऑप्शन सी उदय घाट, ऑप्शन डी राजघाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। चौधरी चरण सिंह को चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए किसान घाट, ऑप्शन बी उदय घाट, ऑप्शन सी वीरभूमि, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए महाप्राण घाट, ऑप्शन बी शांतिवन, ऑप्शन सी वीरभूमि, ऑप्शन डी राजघाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 5 नहीं 6 होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को ना ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। के आर नारायण की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए उदय घाट, ऑप्शन बी वीरभूमि, ऑप्शन सी अभय घाट, ऑप्शन डी शक्ति स्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 7। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए वीरभूमि, ऑप्शन बी महाप्राण घाट, ऑप्शन सी किसान घाट, ऑप्शन डी अभय घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए विजय घाट, ऑप्शन बी अभय घाट, ऑप्शन सी वीरभूमि, ऑप्शन डी उदय घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 9। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी लेवासिए, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन ए 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 47 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले रिकेट्स किसकी वजह से होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी स्विफ्ट, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी उल्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया का क्या नाम है, तो स्विफ्ट नाम है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 ये रहा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन ए स्टेपिज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्नायु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि फीमर हड्डी मनुष्य के शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ये जांग में पाई जाती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है, जो हमारे कान में पाई जाती है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। भारत रत्न देना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। नोबेल पुरस्कार देना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मणिपुर की राजधानी क्या होती है, तो इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। भारत में संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 13 फरवरी 1919, ऑप्शन डी 23 मार्च 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। भारत में संविधान को लागू किया गया था। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और किसका नेतृत्व में हुआ था, तो महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। भारत की राष्ट्रीय नदी है। ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, तो 2525 मीटर गंगा नदी की लंबाई होती है। तो इसकी लंबाई भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1891। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 23। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24। विद्युत धारा का मात्रक होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी कुलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले आवृत्ति का मात्रक क्या होता है तो हर्ट्ज होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25। आवृत्ति का मात्रक होता है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कंडेला, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन डी केल्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। उच्च ताप को किससे मापते हैं? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी क्रोनोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे उच्च ताप को किससे मापते हैं तो पायरोमीटर से, और निम्न ताप को पूछ ले किससे मापते हैं तो क्रोनोमीटर। तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लीजिएगा। और मनुष्य के शरीर का तापमान किससे मापते हैं तो थर्मामीटर से नापते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर लीजिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इनको याद करते जाइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।